हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू नो, जहां आपको मिलेंगे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए ऑथेंटिक और कंसाइज नोट्स और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नहीं पता कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब और उसकी ज़रूरत क्या है, देन डू चेक माई प्रीवियस वीडियो जहां मैंने इन डिटेल विथ केस लॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को एक्सप्लेन करा है। ये वीडियो और इसके आगे के वीडियोस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर होंगे, जिसके बारे में इन डिटेल आगे इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रिंसिपल मतलब इंटरप्रिटेशन करते टाइम जजेस को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली बात कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है और वो उसका इंटेंशन डायरेक्टली बता रहा है बाय वर्ड्स गिवन। सो लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता विच इज फर्दर क्रिएटिंग एम्बिग्विटी, लेजिस्लेचर इज नॉट रॉन्ग, उसने शायद सोच समझ के ये एम्बिग्विटी डाली है। एनीवेज, जजेस का काम यह है कि कैसे भी करके प्रोविजन को वर्केबल बनाए बाय आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन टू लेजिस्लेचर। अरे कहना क्या चाहते हो? बट इसका आंसर लेजिस्लेचर नहीं देगा, खुद प्रोविजन देगा। जजेस को वही एनफोर्स करना पड़ता है जो ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ प्रोविजन बता रहा है। डजेंट मैटर कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने एब्सर्ड और हार्श हो सकते हैं। जजेस प्रोविजन के ट्रू एसेंस को अल्टर नहीं कर सकते, यानी वर्केबल बनाने के लिए उस प्रोविजन को अल्टर या मॉडिफाई नहीं कर सकते, कॉज दे रिस्पेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगर ऐसा प्रोविजन है कि वर्केबल नहीं हो सकता तो जजेस गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं लेजिस्लेचर के लिए, बट इन द एंड रेमेडी भी लेजिस्लेचर ही देगा। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और सब्सिडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जनरल रूल में लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चिफ रूल जो फेमस रूल है वो आते हैं, और सब्सिडरी रूल्स में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सेम वर्ड सेम मीनिंग, ये दोनों रूल बहुत ज़्यादा रैशनल और इम्पॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन के टाइम। जनरल रूल मैंडेटरी रूल है, जब भी जजेस इंटरप्रिटेशन करते हैं उन्हें ये जनरल रूल को अप्लाई करना पड़ता है। सेकेंडरी रूल्स सब्सिडरी रूल्स होते हैं, ये बाद में यूज़ किए जाते हैं, बट सब्सिडरी रूल्स helps to provide more comprehensive and understanding application of law when general rules are applied. मीनिंग ऑफ लिटरल रूल। लिटरल रूल को प्राइमरी रूल, प्लेन मीनिंग रूल एंड ग्रामेटिक रूल भी कहते हैं। लिटरल रूल एज इट इज मीनिंग निकालता है हर एक प्रोविजन या वर्ड का, उसको हम ऑर्डिनरी मीनिंग कहेंगे। लिटरल रूल में जो भी प्रोविजन है उसको वो जो फर्स्ट ग्लांस में जो बता रहा है उसी को कंसिडर करते हैं, उसके मीनिंग के इन डेप्थ नहीं जाते। और जब भी इंटेंशन की बात आती है लेजिस्लेचर की, तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोविजन दिया है उसके लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। जजेस को इस रूल में हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको ये करना अलाउड ही नहीं है। ये रूल यूनिवर्सल है, हर कहीं ये रूल पहले यूज़ किया जाता है, और जब भी दो लेजिटिमेट मीनिंग आए किसी भी प्रोविजन या वर्ड्स के, और उसमें जब पहला रूल है वो इन फेवर ऑफ स्टैट्यूट है और दूसरा इन कॉन्फ्लिक्ट है उस स्टैट्यूट के, तो जजेस कभी भी जो फेवर वाला है मीनिंग उसको प्रेफर करते हैं। ये सबसे सेफेस्ट रूल है, क्योंकि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर डायरेक्टली जो प्रोविजन दिया है उसमें से ही निकल के आ रहा है, और ये फर्स्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री सबसे पहले यूज किया गया रूल है जब भी हम यह जजेस इंटरप्रेट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरल रूल। अब जब भी हम लिटरल रूल को यूज करते हैं हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये रूल सबसे पहले यूज किया जाता है जब भी इंटरप्रिटेशन हो। इस रूल में मॉडिफिकेशन और अल्टर करने का, जो प्रोविजंस और वो जो वर्ड्स है उनको अल्टर करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि लिटरल रूल में एज इट इज यूज किया जाता है उस प्रोविजन को, उसका ऑर्डिनरी मीनिंग
उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एज इट इज़। ये वर्ड याद रखना। जैसे कि हमें पता है कि इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन जानना, और ये लिटरल रूल वो इजी कर देता है, क्योंकि जो भी प्रोविजन दिया गया है उसके लैंग्वेज से ही हमें लेजिस्लेचर का इंटेंशन पता चल रहा है। जब भी कोई वर्ड और प्रोविजन क्लियर और अनएम्बिगुअस हो तो कोर्ट मजबूर है उसको रीइंफोर्स करने के लिए एज इट इज। जजेस उस प्रोविजन में कुछ वर्ड्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको एज इट इज वो इफेक्ट में लाना होता है। ये दो केसेस थोड़े ट्रिकी है। इन एब्ले वर्सेस गेल के केस में चीफ जस्टिस जार्विस ने लिटरल मीनिंग का मतलब एक्सप्लेन किया। ही सेज अगर प्रोविजन के वर्ड्स प्लेन और अनएम्बिगुअस है, फिर जजेस बाउंड है कि उनको वो प्रोविजन एज इट इज फोर्स में लाना होगा, नो मैटर हाउ एब्सर्ड और मैनिफेस्ट इनजस्टिस इट इज। जजेस इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। इन क्रॉफोर्ड वर्सेस स्पूनर के केस में जजेस को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस लिटरल मीनिंग को देनी है, बट जब मीनिंग इलॉजिकल हो या उस स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट के खिलाफ हो तो जजेस दूसरे रूल में शिफ्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल गोल्डन रूल, मिस्चिव रूल। इसके बारे में हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे। अब ये दो केसेस एग्जाम्पल है कि लिटरल रूल को कैसे जजेस ने यूज करा। हमेशा याद रखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सब्जेक्ट में एग्जाम में 3 से 4 केसेस तो लिखने ही चाहिए, जिसके साइटेशन, फैक्ट्स, जजमेंट, समरी बहुत डिटेल में और करेक्ट हो। इसमें मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। 2 टाइप के केस लॉज हो सकते हैं, एक जो थ्योरी बता रहा है उस टॉपिक को लेके, और दूसरा जो एग्जाम्पल है कि वो टॉपिक कौन से केसेस में यूज़ करा था। जब थ्योरी जजमेंट हो तो उसमें सिर्फ समरी जजमेंट लिखे तो भी इनफ है, जैसे मैंने इस स्लाइड में दिया है। और ये जो अभी 2 केसेस हैं वो एग्जाम्पल वाले केस लॉज है जहाँ पे लिटरल रूल को यूज़ किया है। तो जब एग्जाम्पल वाले केस लॉज हो तो उसमें जो सेक्शन यूज़ किया है, जो प्रोविजन था इन कॉन्फ्लिक्ट, उसका नाम, फैक्ट्स और वो प्रोविजन को कैसे अप्लाई किया वो डालना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। ये आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। एनीवेज, ऐसे वेंकटरामन के केस में क्या हुआ था कि सेक्शन 6 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चैलेंज हुआ था। प्रोविजन में एम्प्लॉयज़ का स्कोप, एम्प्लॉयज़ जो वर्ड है उसका स्कोप इंटरप्रेट किया था जजेस ने। उन्होंने बोला कि इन एम्प्लॉयज़ में सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉयज़ आते हैं, इसमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को नहीं कंसिडर करेंगे। तेज किरण जैन केस में जो तेज किरण जैन है वो एक मठ के गुरु थे और संजीवा रेड्डी एमपी, और उन्होंने तेज किरण जैन के बारे में बहुत बुरा भला कहा था पार्लियामेंट में। तो गुरुजी के भक्त थे, उन्होंने वो ऑफेंसिव मान लिया और संजीवा जी के ऊपर डिफेमेशन का केस डाल दिया। बट संजीवा जी ने 105 क्लॉज 2 के अंडर डिफेंस लेकर प्लीड किया कि पार्लियामेंट के अंदर हमने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मिला है। संजीवा जी के फेवर में क्या है ये केस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।